एक समय की बात है। एक जंगल में चमेली कौवी अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। उनकी एक बेटी भी थी, भूरी, जो कि पास के सरकारी स्कूल में पढ़ा करती थी। एक दिन जब भूरी स्कूल से घर आई तो चुपचाप अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी माँ ने उसे आवाज़ लगाई, अरे ओ भूरी बेटा, आजा खाना खा ले हमारे साथ। और भूरी बस अपने कमरे में रो रही थी और बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। कौवी कमरे में जाती है तो देखती है कि भूरी फूट फूट कर रो रही है। अरे ओ भूरी बिटिया, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है बेटा? क्या हुआ? कहीं चोट लगी है क्या? देख, अब तो बताएगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? क्या हुआ बेटा, बता मुझे। माँ, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। सभी पक्षी मुझे काली काली बोलकर तंग करते हैं। सभी पक्षी मुझसे नफरत करते हैं। एक भी पक्षी मेरा दोस्त नहीं है। कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि स्कूल की टीचर भी मुझसे नफरत करती है। बस इतनी सी बात के लिए कोई गंगा जमुना थोड़ी ना बहाता है। भूरी बिटिया, तेरा रंग काला हुआ तो क्या हुआ, तेरी सूरत तो इन सब से अच्छी है। और रही सहेलियों की बात, तो देखना एक दिन ये सब तेरे आगे पीछे घूमेंगे। क्या सच में? तुम सच बोल रही हो ना माँ? अरे हाँ बेटिया, तू फिक्र क्यों करती है? अपनी माँ कौवी की बात सुनकर भूरी रोना बंद कर देती है। इसमें होती है और उनकी क्लास टीचर टूना उनकी क्लास में आती है और आते ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। भूरी के पीछे की सीट पर बैठा हरिया तोते को बोलती है, अरे ओ हरिया, तुझे मैंने कितनी बार बोला है, आकर आगे की सीट पर बैठा कर। जब देखो किसी को भी मेरे सामने बिठा देता है। मैम, ये भूरी नहीं हट रही थी वहाँ से। कहती है जो पहले आएगा वही पहली सीट पे बैठेगा। क्यों री भूरी, तुझे मना किया है ना? काली कलूटी, मैं तेरी शक्ल नहीं देख सकती। चल उठ यहाँ से। लेकिन टीचर, ये तो गलत बात है ना। आपने ही तो कहा था जो पहले आएगा वही बैठेगा। हाँ, कहा तो था, लेकिन तुझ जैसी काली कलूटी के लिए नहीं कहा था। जा जाकर पीछे बैठ, ज़बान मत चला, मैं तेरी टीचर हूँ। बेचारी भूरी पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है और हरिया आगे वाली सीट पर। बच्चों, मेरे पास तुम सबके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। हमारे स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन होने वाला है और जो भी इसमें विजेता बनेगा उसे 10,000 रुपये और एक ट्रॉफी मिलेगी। जो भी अपना अपना नाम लिखवाना चाहता है वो मुझे लिखवा दे। सभी पक्षी अपना नाम लिखवा देते हैं। भूरी आगे आकर टूना से कहती है, मैम, मेरा भी नाम प्रतियोगिता में लिख दीजिए प्लीज़। क्या कहा तूने? काली कहीं की, अपना चेहरा देखा है? जब गाना गाएगी तो अपने चेहरे की तरह बुरा ही गाएगी। जा जाकर अपनी सीट पर बैठ जा। नाम तो मैं लिख देती हूँ, देख ले, मज़ाक तेरा ही बनेगा। अगले दिन सभी स्कूल जाते हैं। धीरे धीरे प्रतियोगिता आरंभ हो जाती है। सभी पक्षी गाना गाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद भूरी का नंबर आता है। भूरी का गाना सुनकर सभी पक्षी तालियां बजाने लगते हैं। सभी ने उसकी बहुत प्रशंसा की। उसे इनाम में 10,000 रुपये और ट्रॉफी भी मिली। और कुछ दिन बाद भूरी अपनी माँ से कहती है, माँ, अब सब मेरी तारीफ़ करते हैं, मुझे कोई नहीं चिढ़ाता और मेरे नए दोस्त भी बन गए हैं। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, एक दिन सब तेरे आगे पीछे करेंगे और तारीफ भी करेंगे। और उस दिन से भूरी स्कूल में सबसे आगे वाली सीट में बैठने लगी। सभी पक्षियों ने उसे बुरा भला कहना बंद कर दिया। आखिर वो स्कूल की सिंगिंग चैम्प जो बन गई थी। जब भी कोई प्रतियोगिता होती वो सबसे आगे होती और स्कूल का नाम रोशन करती।
एक नदी में बहुत सारी मछली रहती थी। उसमें 3 दोस्त भी थे, जिसमें एक का नाम था टूना मछली, दूसरा था बंटी ऑक्टोपस और तीसरा था सोनू केकड़ा। ये भले ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन स्वभाव में एक दूसरे से बिल्कुल अलग। टूना मछली समस्या आने से पहले उसका हल ढूंढ लेती, वहीं केकड़ा समस्या आने के बाद उसका हल ढूंढता, और बंटी ऑक्टोपस को तो क्या ही कहना, वो सिर्फ अपनी किस्मत पर ही निर्भर रहता। एक दिन शाम का समय था और एक मछुआरा नदी के पास से गुजर रहा था, और गुजरते गुजरते उसने बोला, अरे इस नदी पे कभी मेरी नजर क्यों नहीं पड़ी? कल सुबह सुबह आकर मछलियाँ पकड़ लूंगा बहुत सारी, और बाजार में बेच के बहुत सारे पैसे कमा लूंगा। टूना मछली मछुआरे की बात सुन लेती है और भागकर बंटी और सोनू के पास जाती है। अरे दोस्तों, मुझे तुम्हें बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है। कल सुबह सुबह एक मछुआरा बहुत बड़ा जाल लेकर आएगा और हम सबको पकड़ कर ले जाएगा। चलो जल्दी से हम पुरानी गुफा में जाके छुप जाते हैं। अरे टूना मछली, अभी तो मछुआरे ने बस बोला है, आया थोड़ी है। क्या पता सुबह उसकी आंखें ना खुले। जब वो आएगा तब देख लेंगे क्या करना है और कैसे बचना है। अरे तुम दोनों इतना क्यों सोच रहे हो? होना तो वही है जो किस्मत में लिखा है। मैं तो आराम से बैठूंगा, मुझे अपनी किस्मत पे पूरा यकीन है। तुम दोनों तो बस बातें करते रहो, मैं तो जा रही हूँ दूसरी नदी में। टूना मछली वहां से जब चली जाती है तो सुबह में मछुआरा भी पहुंच जाता है समय से। सोनू केकड़ा सोचने लगता है कि अब क्या करा जाए, और वो भाग के बंटी के पास चला जाता है। अरे बंटी ऑक्टोपस, मछुआरा तो सच में आ गया। टूना मछली की बात तो एकदम सही निकली। अब हम क्या करें? अरे रुको, मेरे पास एक आइडिया है। चलो हम चल के पुरानी गुफा में छुप जाते हैं। उस गुफा में तो मछुआरे का जाल पहुंच ही नहीं सकता। अरे सोनू केकड़े, मछुआरे को जाल फेंकने दो, कौन सा हम उसमें फंस जाएंगे। इतनी सारी मछलियां हैं नदी में, हमारा नाम थोड़ी लिखा है उसके जाल में। देखना कुछ नहीं होगा, तुम बस बैठे रहो यहीं पे। बंटी की बात सुनकर सोनू केकड़ा वहां से चला जाता है और पुरानी गुफा में छुप जाता है। मछुआरा अपना जाल फेंकता है और उसमें हमारा बंटी ऑक्टोपस फंस जाता है। काश मैंने टूना मछली और सोनू केकड़े की बात सुन ली होती, तो मैं अभी उनके साथ होता, ना कि इस जाल में। टूना मछली और सोनू केकड़े से रहा नहीं जाता और वो तुरंत भागकर आते हैं और बंटी ऑक्टोपस और बाकी मछलियों को बचा लेते हैं। पहले ही चेतावनी दी थी तुमको, बट तुम तो सुनते ही नहीं। क्या होता अगर हम ना आ पाते? क्या होता अगर हमसे जाल नहीं कट पाता? मुझे माफ कर दो, अगली बार मैं तुम दोनों की बात जरूर मानूंगा। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, जो किस्मत पे यकीन रखते हैं और हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, वो जिंदगी में किसी भी काम पे सफल नहीं हो पाते।